Good morning everyone. So welcome to another video. In this video I am going to cover the pre-order traversal. In the previous video I covered the in order. So let's begin. Pre-order traversal is a tree traversal method where you visit the road, then the left subtree and finally the right subtree. If you remember, in order में हम क्या करते थे, हम एनालॉगी फॉलो करते थे LDR, यानी कि पहले हम लेफ्ट सबट्री में जाते थे, देन हम डाटा या रूट नोट जो होती थी आपको उसको प्रोसेस या फिर प्रिंट करते थे एंड देन उसके बाद हम राइट सबट्री में जाते थे। प्री ऑर्डर में हम क्या करते हैं, DLR फॉलो करते हैं। D स्टैंड फॉर डाटा, यानी कि हम डाटा प्रोसेस या प्रिंट करेंगे। देन हम कहाँ जाएंगे, L यानी कि लेफ्ट सबट्री में जाएंगे। देन वी विल गो टू दी R which is your right subtree. Okay, it is a type of a DFS search and it is a recursive method. DFS search आपका वही हो गया कि पहले हम जो है लास्ट लेवल जो है आपका ट्री का उसके पे जाएंगे एंड देन वी विल डू बैक ट्रैकिंग, यानी कि हम रूट से चाइल्ड से पेरेंट में जाएंगे एंड देन अगेन वी विल कीप रिपीटिंग दिस टिल वी रीच दी लेवल 0. ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो रिकर्सिव मेथड। रिकर्सिव मेथड का मतलब ये है कि अगर आपकी जैसे कि फॉर एग्जांपल इन दिस ट्री वी हैव 7 नोड्स, तो आपका ये जो मेथड है वो 7 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर दी कंप्लीट ट्रैवर्सल. ओके, सो आई हैव दिस ट्री हियर, वी विल बी ट्रैवर्सिंग दिस ट्री यूजिंग दी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विच मीन्स वी विल बी फॉलोइंग DLR. ओके, सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, पेरेंट नोड हमने ली 1, सो 1 पे हमने क्या अप्लाई करेंगे, हम DLR. ओके, D जब भी आप हिट करोगे आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, या फिर आप लिख सकते हो अपने एल्गोरिथम में दैट विल बी प्रोसेसिंग दी नोड. हमारा 1 था, 1 क्या हो गया, हमारा प्रिंट हो गया. D आपका क्रॉस हो गया. अब हमारा क्या है L, तो यानी कि हम किस में जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे. लेफ्ट सब ट्री में गए तो हम कहाँ आ गए, 2 पे. 2 पे अब हम DLR लगाएंगे. D तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा. हम क्योंकि 2 पे आ चुके हैं तो लेफ्ट सब ट्री हमारा ऑलरेडी ट्रैवर्स हो रहा है. 2 के लेफ्ट में जाएंगे. 2 के लेफ्ट में क्या हमारा 4. अब 4 पे DLR अप्लाई होगा. D आया तो क्या हुआ, हमारा 4 प्रिंट हो गया. हम D के कर चुके हैं प्रोसेस. नाउ 4 के लेफ्ट में जाएंगे. 4 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, कोई प्रिंट या प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है हमें. 4 के राइट में भी कुछ नहीं है, तो हम उसका ऑलरेडी ट्रैवर्सल कंप्लीट हो गया. अब इसका ट्रैवर्सल कंप्लीट हो गया है तो इसका जो पेरेंट है आप उसकी तरफ क्या करोगे, बैक ट्रैक करोगे. पेरेंट क्या था 2, तो हम क्या चले गए, ऊपर चले गए 2 पे. 2 का लेफ्ट विच वॉज योर 4 वो ऑलरेडी कवर किया जा चुका है. अब हमें क्या करना है, राइट सब ट्री पे जाना है. राइट सब ट्री हमारा क्या था 5, तो हम 5 पे DLL अप्लाई करेंगे. D आप लगाओगे 5 पे तो डाटा प्रोसेस होके क्या आ गया 5. ठीक है, L हम क्या जाएंगे, 5 के लेफ्ट में जाएंगे. लेफ्ट में कुछ नहीं है हमारे पास. देन हम 5 के राइट में जाएंगे. राइट में भी हमारे पास कुछ नहीं है. ठीक है, अगेन ये पूरा कवर हो चुका है तो अब हम बैक ट्रैक करेंगे टू इट्स पेरेंट्स, जो कि क्या था हमारा 2. 2 में DLR ऑलरेडी हो चुका है, हम डाटा प्रोसेस कर चुके हैं, लेफ्ट को प्रोसेस कर चुके हैं और राइट को भी क्या कर चुके हैं, प्रोसेस कर चुके हैं. तो अब हम किसके पेरेंट में जाएंगे, 2 के पेरेंट में जाएंगे. 2 का पेरेंट कौन है यहाँ पे 1. अब 1 में देखिए डाटा ऑलरेडी हम प्रोसेस कर चुके हैं, लेफ्ट ट्री हमारा ऑलरेडी हो चुका है. नाउ हमें कहाँ जाना है, राइट ट्री में. राइट ट्री का पहला आपका एलिमेंट कौन सा आता है 3, तो अब हम क्या करेंगे, DLR 3 पे लगाएंगे. D आया तो 3 आपका क्या हो गया, प्रिंट हो गया. तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा. 3 के लेफ्ट में जाएंगे. 3 के लेफ्ट में जाइए, क्या आ रहा है 6, तो 6 पे DLR लगाएंगे. D आया तो 6 को क्या करो, प्रोसेस करो. हमने 6 को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया. नाउ D क्रॉस हो गया. लेफ्ट में जाएंगे 6 के लेफ्ट में कुछ नहीं है. आप इसके राइट में जाओगे, राइट में भी कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया. बैक ट्रैक करेंगे इसके पेरेंट को. पेरेंट कौन सा है इसका 3 पे आ जाओ. तो L हम जो है ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं जो कि आपका 6 था, तो L आपका क्या हो गया, क्रॉस हो गया. अब हमें क्या करना है, राइट सब ट्री देखना है. इसका राइट सब ट्री क्या है 3 का हमारा 7, तो अब 7 पे आ जाओ. अब हम क्या करेंगे, 7 पे हमने लगाया DLR. D आया तो 7 को प्रोसेस करके हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया. 7 के आप लेफ्ट में जाओ, कोई ट्री नहीं है तो आपको ये हट जाएगा यहाँ से. राइट में जाओ, राइट में कोई ट्री नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा. अब इसके पेरेंट पे जाएंगे. पेरेंट पे जाओ 3 का D ऑलरेडी आ चुका है, L हम ऑलरेडी कर चुके हैं, R हमने अभी करा है, तो आपका ये भी क्या हो गया, पूरा क्रॉस हो गया. फाइनल ट्रैवर्सल इस ट्री का अकॉर्डिंग टू दी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हमारे पास क्या आता है, 1 2 4 5 3 6 एंड 7. आपका फाइनल आंसर जो होता वो होता 1 2 4 5 3 6 एंड 7. हमारा आंसर मैच कर रहा है विच इज़ दैट मीन्स जो आंसर है वो हमारा क्या आया, करेक्ट आया.
मेथड में एक बात का ध्यान रखना, सारी नोट्स जो हैं वो एक बार आनी चाहिए। यहाँ पे 7 नोट्स थी और आपकी 7 की 7 नोट्स आपको दिख रही हैं। ऑर्डर जो है वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल्सल यू आर परफॉर्मिंग। इन ऑर्डर में अलग आएगा, प्री ऑर्डर में अलग आएगा, पोस्ट ऑर्डर में अलग आएगा, बट नंबर ऑफ नोट्स जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जब तक सारी नोट्स कवर नहीं हो जाती इसका मतलब ये होता है कि आपका ट्रैवल्सल कंप्लीट नहीं हुआ। यू हैव टू विजिट every node in this. Okay, so that is for the video. See you in the next video now.